देव, देव, देव उठो देव, उठ जाओ देव, देव होश में आओ। देव भैया, देव भैया, देव भैया उठे। देव उठ जाओ देव, मेरे लिए उठ जाओ। सुबह होश में आना पड़ेगा देव। दामिनी, डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब देखिए ना क्या हालत हो गई है मेरे बच्चे की। आप चेकअप कर लीजिए। जी। रुक जाइए, कोई देव को हाथ नहीं लगाएगा। अरे दुर्गा, ये तुम क्या कह रही हो? ये डॉक्टर गुप्ता है, गुरदासपुर के नंबर 1 डॉक्टर हैं। हमारे देव का इलाज करने आए हैं। कोई जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि आपके डॉक्टर्स कैसे इलाज करते हैं। क्या कहना क्या चाहती हो तुम? वही जो आप समझ रहे हैं। अरे हम तो समझ रहे हैं, लेकिन क्या तुम भी समझ रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम अकेली हो इस घर में जिसे देव की फिक्र है? माता रानी मेहर करे। हमारे बच्चे देव की हालत क्या हो गई है? हाँ भाई साहब, और ये हालत किसने बनाई है? इस लड़की ने। पहले तो देव की ये हालत कर दी और अब उसके इलाज में भी अड़ंगा डाल रही है। अरे मार ही देगी क्या इसे? लो जी, अब ये पिंड की लड़की बताएगी हमें कि हम अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखेंगे। अरे किसी ने देखा है मेरे देव का क्या हाल हो गया, क्या हालत हो गई है उसकी? लेकिन ये दुर्गा कोई हाथ नहीं लगाएगा मेरे देव को। अरे कम से कम डॉक्टर को तो चेकअप कर लेने देती है। क्या हुआ दुर्गा? तुम डॉक्टर साहब को उनका काम क्यों नहीं करने दे रही हो? क्योंकि ना मुझे इन पे भरोसा है और ना ही इनके लाए इस डॉक्टर पे। हाय हाय, तुम मम्मी जी से ऐसे कैसे बात कर रही हो? समर्थ बेटा, सुना तूने ये क्या कह रही है? दिन रात मेरे दिल में एक ही ख्याल रहता है, इस घर के लोगों की भलाई। उसने ऐसा इल्जाम लगा दिया मुझे। क्या कह रही है ये लड़की? तू होती कौन है ये बोलने वाली कि तुझे मम्मी जी पर भरोसा नहीं है? समर्थ, ये दामिनी अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करती है देव को। वही तो, मम्मी जी देव की दुश्मन थोड़ी ना है। दामिनी, इस लड़की ने बहुत वक्त जाया कर दिया है, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डॉक्टर से कहो देव का चेकअप करें। नहीं भाई साहब, है? अब देव का चेकअप नहीं होगा। क्या बोल रही हो दामिनी? अब ना कुछ भी होने से पहले इस डॉक्टर के बारे में चेक होगा। तारा, आयुष, तुम दोनों नेट पे चेक करो, पता करो कि डॉक्टर रमेश गुप्ता गुरदासपुर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं या नहीं। बस हो गई तसल्ली। अरे कम से कम आप डॉक्टर को रिपोर्ट तो देख लेने दो। लीजिए डॉक्टर साहब, ये मेरे बेटे की पुरानी रिपोर्ट्स हैं, चेक कर लीजिए आप। कुछ नहीं हुआ है देव को, और अगर आपको देव की इतनी ही फिक्र होती
तो आप उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश नहीं करती। मैंने क्या कहा था तुमसे दुर्गा? जिम्मेदारी लेना आसान होता है लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है। मानती हूँ कि मैंने देव को इलेक्ट्रिक शॉक्स दिलवाए और आज भी दिलवाने की कोशिश की, लेकिन ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ उसकी भलाई, उसकी बेहतरी के लिए की है। अरे आज भी तुम निकल के घूमने चली गई थी और दोबारा देव को वैसे ही दौरे पड़ने लगे। अरे ऐसे में अगर वो अपने आप को या किसी और को नुकसान पहुंचा देता तो जिम्मेदारी कौन लेता? और ऐसा नहीं है कि हमने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। कितने फोन किए मैंने, यहाँ तक कि भाई साहब से भी कहा। भाई साहब मैंने कहा था ना आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल सही। दुर्गा, ये जो भी हो रहा है ना, तुम्हारी गैर जिम्मेदारी की वजह से हो रहा है। इतने सालों से मैं देव का ख्याल रख रही हूँ, एक बार भी देव की हालत इतनी बुरी कभी हुई नहीं। मेरा यकीन नहीं करती ना तुम, तो इस घर में रहने वाले दूसरे लोगों से पूछ लो। नीतू बेटा तू बता, कभी तूने देव की इतनी बुरी हालत देखी है? ना ना मम्मी जी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। केतकी, क्या कभी भी इतने सालों में तुमने देव की इतनी बुरी हालत देखी है? नीतू इज राइट मम्मी जी। दामिनी जी सही कह रही हैं। रिपोर्ट देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि देव की कभी इतनी बुरी हालत हुई होगी। आप लोगों ने उसे कोई दवाई खिलाई क्या जिसकी वजह से उसकी इतनी बुरी हालत हो गई है? हमें क्या पता डॉक्टर साहब, हम थोड़ी ना ख्याल रखते हैं आजकल देव का। ख्याल तो ये रखती, इससे पूछिए अरे मेरे बच्चे को कोई दवाई दी भी थी या नहीं? क्यों रे, बुद्ध की तरह क्यों खड़ी है? जुबान तेरी कैंची की तरह चलती है, अब चुप क्यों है? बोल। ध्यान रखती भी है या सिर्फ ड्रामे करती है? अरे ध्यान दिया होता तो देव की ये हालत थोड़ी ना होती। अब तुम याद करके बताओ कि देव ने कोई उल्टी सीधी दवाई तो नहीं ली थी? बताओ दुर्गा, आजकल देव का खाना पीना सब कुछ तुम ही तो देख रही हो ना। बोल बोल। अगर आप सबको ऐसा लगता है कि देव की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं, तो ठीक है, तो इसका हल भी मैं ही ढूंढूंगी। हाँ ढूंढो, बिल्कुल ढूंढो, लेकिन इस घर में रहकर नहीं, यहां से बाहर जाकर। चलो चलो भाई, जाओ यहां से। अरे जाओ। घबराओ नहीं, घर से निकाल नहीं रही हूं, सिर्फ घर से बाहर जाने को कह रही हूं। अब तब वापस आना जब हमारे देव का कुछ इलाज समझ आए तुम्हें। माता रानी मेहर करे। सही कह रही हो दामिनी, जिसने रायता फैलाया है साफ भी वही करेगा। एग्जैक्टली, इसकी वजह से देव की हालत खराब हुई है। अब ये ही देव का इलाज ढूंढेगी। नाउ गेट आउट।
पता नहीं देव ठीक होगा या नहीं, उसे होश भी आया होगा या नहीं। हे माता रानी, मेरे देव की रक्षा करना, उसे ठीक करने का कोई रास्ता दिखा माँ, उसे ठीक करने का कोई रास्ता दिखा। अंबिका, दुर्गा के पिंड से ही हूं मैं। अंबिका, आप? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस थोड़ी परेशान हूँ। शेरावाली 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 शेरावाली, बस इतनी सी बात? पता है, मैं जब भी परेशान होती हूँ ना, तो सीधा माँ के दरबार जाती हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि हमारे कीरतपुर में कितना सुंदर मंदिर है माता रानी का। तुम जाओ, थोड़ी देर जाके माँ के सामने बैठो, वहाँ तुम्हें मन की शांति भी मिलेगी और तुम्हारी सारी समस्या का समाधान भी। पर मैंने तो आपको कीरतपुर में हे माता रानी, तेरा लख लख शुक्र है मुझे मेरी मंजिल का रास्ता दिखाने के लिए। पुरोहित बाबा, दुर्गा, क्या हुआ? बाबा, देव का ख्याल रखने के लिए मुझे उसके पास रहना बहुत जरूरी था। आज से देव की सारी जिम्मेदारियां मैं उठाऊंगी और मैं सिर्फ उनकी देखभाल ही नहीं बल्कि उन्हें ठीक करूंगी। मैं हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखती थी, पता नहीं फिर भी अचानक उसकी तबीयत क्यों बिगड़ गई। देव, बाबा, बाबा, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा। देव की इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। पता नहीं क्यों मैंने भरोसा कर लिया। देव की सारी जिम्मेदारी मैंने ही ली थी, मैं सब कुछ अपने हाथों से कर रही थी। बस पानी। दुर्गा, देव को पानी कौन दे रहा था? बाबा, घर में काम करने वाली निम्मो। बाबा, देव को बचा लीजिए, कोई उपाय, कोई रास्ता बताइए बाबा। रो मत दुर्गा, गलती तुम्हारी नहीं है। तू तो माता रानी की सच्ची भक्त है और माता रानी अपने भक्तों की परीक्षा लेती ही रहती। तुम बस हिम्मत रखो बेटा, रास्ता बंद करने वाली भी यही है और रास्ता दिखाने वाली भी यही है। बाबा, उस पानी में ऐसा क्या था जो देव की तबीयत खराब? जहर था। देव को जो पानी दिया जा रहा था उसमें जहर था। हाँ? अब क्या करूं बाबा? कैसे मैं देव के जहर को कम करूं? बताइए ना। फिक्र मत करो, जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे इस पानी का काट भी पानी ही है। एक रास्ता है। हाँ? कौन सा रास्ता बाबा? बताइए ना। ये रास्ता आसान नहीं है दुर्गा, बहुत से खतरों का सामना करना पड़ेगा,
इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैंने अपनी जान तो उसी दिन देव के नाम कर दी थी, जिस दिन उसने मेरी मांग में सिंदूर भरा था। बाबा, मैं देव की जान बचाने के लिए किसी भी खतरे से लड़ सकती हूँ। ये लो। ये तो खाली है। ये क्या है बाबा? मेरे साथ हो। ये कोई आम नक्शा नहीं है बेटा। ये रास्ता कीरतपुर के जंगलों की भूल भुलैयों से गुजरता हुआ गंगा बावड़ी तक जाता है, और गंगा बावड़ी का दिव्य जल पीने से ही देव ठीक हो पाएगा। लेकिन बेटा, वहां तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं। मैं अपने पति की जान बचाने के लिए किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती हूँ। बस मुझे देव को बचाना है, चाहे उसकी कीमत मेरी जिंदगी ही क्यों ना हो। ये नक्शा सिर्फ सूर्य की रोशनी में ही दिखेगा, यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। उसके बाद ये दिखना बंद हो जाएगा। गंगा बावड़ी पहुंचने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़ते हैं, और ये पड़ाव तुम्हें दिन के रहते रहते ही पार करने होंगे। नहीं तो सूर्यास्त के बाद तुम उस भूल भुलैया में फंस के रह जाओगी, और फिर वहां से कभी नहीं निकल पाओगे। मुझे देव के लिए ये करना ही होगा, और जब तक माता रानी मेरे साथ है, मैं दुनिया की हर मुश्किल, हर चुनौती का सामना करूंगी। बस आप ये बात किसी को बताइएगा मत कि मैं यहाँ हूँ। हेलो तारा, मैं दुर्गा। देव की तबीयत कैसी है? उसे होश आया? नहीं, देव भैया की तबीयत तो और भी खराब होती जा रही है। तारा, मेरे देव से बात करवाओ। मैंने आपको बताया ना, देव भैया होश में ही नहीं। आपको ऐसे डॉक्टर को देव भैया को इलेक्ट्रिक शॉक देने से नहीं रोकना चाहिए था। तारा, मेरी बात का यकीन करो, देव को इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं चाहते हुए भी आपका यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि सच्चाई तो यही है ना कि मेरे देव भैया की हालत पहले कभी भी इतनी खराब नहीं हुई। तारा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं देव को ठीक कर दूंगी। तुम बस एक बार मेरी उससे बात करवा दो। फोन स्पीकर पे डालो। अच्छा ठीक है, फोन स्पीकर पे, बात कर लीजिए। देव, देव तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, और फिर मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं कल सुबह गंगा बावड़ी जा रही हूँ तुम्हारे लिए दिव्य जल लेने। पुरोहित बाबा ने कहा है, दिव्य जल पीते ही तुम फौरन ठीक हो जाओगे। जोगमाया, जोगमाया, आपको पता भी है कि वो दुर्गा क्या करने जा रही है? गंगा बावड़ी से दिव्य जल लाकर देव को ठीक करने की बात कर रही है वो। आज तक लोगों ने गंगा बावड़ी का नाम सुना है, लेकिन देखा किसी ने नहीं। न जाने कितने लोगों ने वहां पहुंचने की कोशिश की, पर कोई नहीं पहुंच पाया। दुर्गा वहां जाने की अगर पहली सीढ़ी भी पार कर दे तो गनीमत समझो। आपको पूरा यकीन है कि वो दुर्गा वहां तक नहीं पहुंच पाएगी? सब पर छाया मेरा साया, सबके ऊपर मेरी माया। मेरी बात पत्थर की लकीर होती है दामिनी, जिसे कोई मिटा नहीं सकता।